हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 और कक्षा 5 से। पाठ का नाम है फसलों के त्यौहार। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर फसल के समय कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं या जो त्यौहार स्पेशल फसलों के लिए होते हैं। तो चलिए आज हम इस पाठ में इसी के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसे के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि सारा दिन बोरसी क्या होता है, अंगीठी, जो कि सर्दियों में हम जिसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर। हाथ तापते हुए यानी हाथ को गर्म करते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार, मतलब कि सूरज का हम देख रहे हैं कि कब जैसे सूरज आए और हमें जो है धूप दे दे। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। लापता मतलब इसका अर्थ होता है किसी की आने का कोई पता नहीं है। रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत मतलब कि हम जो है साहस नहीं कर पा रहे कि हम कैसे रजाई से बाहर निकले। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो पा रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में भी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के केरा के पत्ता आई लगी ना। तो चापाकल क्या होता है बच्चों? चापाकल होता है हैंडपम्प। हैंडपम्प के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की, हाँक मतलब कि आवाज़ लगाने की आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, कि जा दौड़ के देख ले केला, केरा क्या होता है, केले का पत्ता है कि नहीं है। आज ये लोग के उठे के नहीं खे का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। चकाचक क्या होता है बच्चों? चमचमाता। चमचमाता मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ में पहिल कबो ना देख, निसारा देह कनकना कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। कनकना मतलब कि कांपना। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। झक मतलब कि पूरे सफ़ेद, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के पत्ते पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया पूरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही सी ही पसंद है, ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से, तो गया क्या है बच्चों? गया एक तीर्थ स्थान है। गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालों में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा
आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छिलके छिलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियाँ का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लोग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तीज संक्रांति, असम में बिहू। तो बच्चों ये आपने याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, बिहार की है पटना, मध्य प्रदेश की भोपाल। तो इसमें क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति, जो कि हर वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति ये इसकी जो है तारीख कभी चेंज नहीं होती है। और असम में तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू। और केरल में ओणम। जब फसल कटती हैं तो केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो केरल की कैपिटल क्या है बच्चों? तिरुवनंतपुरम। और फिर ये तमिलनाडु पे पोंगल मनाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और पंजाब की है चंडीगढ़। पंजाब में लोहड़ी। और झारखंड में सरहुल। झारखंड की कैपिटल है रांची। और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती। गुजरात की राजधानी है बच्चों गांधीनगर। सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। फिर है अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा मतलब कि बहुत ही अच्छा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लीपे पुत्ते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है। तो चंदा क्या होता है बच्चों? कि सबके घर से थोड़े थोड़े पैसे मांगना। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। तो चंदे में ये लोग क्या मांगते हैं? पैसे नहीं मांगते, ये मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, तो खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं बच्चों? ये भी अलग से प्रश्न आ सकता है। चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। फिर दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है।
हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। तो बच्चों इस तरह से बनाते हैं। कागज़ का आपने एक टुकड़ा लेना, फिर उसको इस शेप में काटना और फिर जो है आप इसका पतंग बना सकते हैं। तो आपने भी बच्चों पतंग बनाने की कोशिश करना। कुमाऊं में मकर संक्रांति को गुगुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते रहे हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुघत आओ ले कौवा बड़ो, माँ कही दे जा सोन का घड़ो, खा ले पूरी माँ कही दे जा सोन की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वे मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे। बर्फ़ पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल ये होता है कि जगहों पर तिल रखने की जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी। कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चे ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, इसको हम आगे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ विधि दी गई हैं। बंगाली खिचड़ी 5 व्यक्तियों के लिए तो कैसे बनाया जाएगा? सबसे यहाँ पे क्या है, सामग्री और मात्रा, जैसे कि अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3 फाके, इलायची के दाने 3 छोटी, और दालचीनी 2.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा। और फिर यहाँ पे है पानी 4 प्याले, मूंग दाल आधा प्याला, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ते 2, जीरा आधा छोटा चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ 1 मंझोला, चावल धुले हुए 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छिलकर 4 टुकड़ों में कटे हुए थे 2, मटर के दाने आधा प्याला, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पीसी हुई आधा छोटा चम्मच, और चीनी 1 छोटा चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, और नमक और हल्दी अंदाजे से। तो अब क्या करेंगे, ये तो सामग्री रही। अब इसकी विधि, इलायची दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक इसको भूनो। अब दाल निकल कर लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भुना हुआ पूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक रखो। धुली हुई दाल चावल और सब्जी और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो और तेज़ आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4-5 मिनट तक इसे ऐसे रखो। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो, मसालों का पेस्ट मिलाओ और खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, सबूत लाल मिर्च से इसके ऊपर रखकर और गर्मा-गर्म छुट्टी के दिन घर में खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो। तो बच्चों अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 2 कक्षा 5 फसलों के त्यौहार। शब्दार्थ है, गुजर जाना होता है, बीत जाना, बोरसी होता है, अंगीठी, केरा होता है बच्चों केला,
चंपाकल होता है हैंडपम्प, और आइल होता है आपा। आपा नहीं अप्पा, अप्पा होगा ये। बब्बो होता है कभी, कनकना होता है रोंगटे खड़े करना, तिलकुट होता है एक विशेष प्रकार का पकवान, इजहार होता है प्रकट करना, और सैलाब होता है भीड़। पहला प्रश्न है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहिल कबो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो उत्तर है हाँ, खिचड़ी से मतलब है मकर संक्रांति से है। प्रश्न 2 है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। तो उत्तर है, अगर ऐसा हो तो चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा और मौसम भी ठंडा हो जाएगा। प्रश्न 3 है, बाहर देखने में समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगा सकते हैं? उत्तर है, सूरज के ना निकलने से समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वो समय का पता सूरज को देखने से ही लगाते हैं। प्रश्न 4 है, आज ये लोग के उठे के नहीं के का? उत्तर है, आज इन लोगों का उठना नहीं है क्या? प्रश्न 5 है, जा भाग के देख केरा के पत्तों आयल का ना? तो इसका उत्तर है, जाओ दौड़ कर देखो कि केले का पत्ता आया कि नहीं। भाषा तेरे रंग अनेक। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार विविध रंग का एक उदाहरण दिए गए। 5 बच्चों का एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, सूचना पट सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह को कक्षा में प्रस्तुत करें। भाषा, कपड़े, नववर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। पहला है भाषा। तो भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, किंतु राजभाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग होता है। फिर आगे है नववर्ष। भारत के सभी राज्यों में विभिन्न प्रकार से नए वर्ष को मनाते हैं। फिर है भोजन। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक प्रकार के भोजन मिलते हैं जिसे सभी बड़े स्वाद के साथ खाते हैं। लोक कला। लोक कला भारतीय संस्कृति का परिचय देती हैं। ये कलाएं भारत के विभिन्न राज्यों में विद्यमान हैं। लोक संगीत। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह के लोक संगीत मिलते हैं। प्रश्न 2 है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? तो उत्तर है, हमें संबंध का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चों, यहाँ आप अपने त्यौहार के अनुसार, रुचि के अनुसार त्यौहार को लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है कि हमें संबंध का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि ये भाई बहन का त्यौहार है। इस दिन हम सुबह खूब जोश और उत्साह के साथ अपनी दीदी का इंतज़ार करते हैं कि कब वे हमें तिलक करके रक्षा सूत्र बांधेगी। हम सभी भाई बहन बड़े उत्साह के साथ बाजार से राखियाँ और मिठाइयाँ खरीद कर लाते हैं। सुबह ही नहा धोकर इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाते हैं। अन्न के बारे में, तो अन्न क्या होता है बच्चों? अन्न होता है अनाज। फसल त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व है। तिल का किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। उत्तर है, तिल से तेल निकाला जाता है। तिल से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ एवं पकवान बनाए जाते हैं। इसे दान के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। फिर अगला, तुम जानते हो कि तिल से तेल बनता है और किन किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पता करो। तो इसका उत्तर है, तिल के अलावा सरसों, नारियल, आंवला, मूंगफली, बादाम तथा फूलों से भी तेल निकलता है। ये तेल मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी की किस हद तक जुड़ी हुई देश के कई हिस्सों में आज भी किसानों का जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, जो हम किसानों की भूमिका को अपनी ज़िंदगी में समझ पाएंगे। जैसे आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम। इन तीन चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। जैसे कि किन चीज़ों से बनती है, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है,
हम तक पहुंचने का उनका सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचता है, और हम इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, लोगों से किसको कितना मुनाफा मिलता है। तो इसका आंसर है कि जैसे कि किन चीज़ों से बनती हैं। आलू पकौड़ी बनती हैं, आलू तथा बेसन द्वारा बनती हैं, और बर्फ़ी खोए से बनती है, जबकि आइसक्रीम दूध से बनता है। फिर है दूसरा है कि इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है। उत्तर है इन चीज़ों का जन्म, तो यहाँ पे बच्चों जन्म आएगा, जाल नहीं आएगा। इन चीज़ों का जन्म किसानों के द्वारा व्यापारियों के माध्यम से पहुँचती हैं। फिर है हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है, तो उत्तर है हमें ये चीज़ें किसानों के द्वारा व्यापारियों के माध्यम से पहुँचती हैं। फिर चौथा है किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचता है। ये चीज़ें हम तक किसानों, व्यापारियों और अंत में दुकानदारों के द्वारा हम तक पहुँचती हैं। पांचवा है कि इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, तो इसका उत्तर है इस पूरे सफ़र में किसानों और साथियों की पूरी तरह से मेहनत लगती है। फिर आगे हैं लास्ट है कि लोगों से किसको कितना मुनाफा मिलता है, तो उत्तर है इस पूरे सफ़र में किसानों को सबसे कम तथा व्यापारियों को सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है। फिर आगे दिया गया है खास पकवान। क्या शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करो, उनके बारे में बताओ। उत्तर है हमारे देश में मथुरा पेड़े के लिए फेमस है, आगरा पेठे के लिए, और हरियाणा घेवर के लिए मशहूर है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ 2 कक्षा 5 और पाठ का नाम है फसलों के त्यौहार के अभ्यास प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार आप लोगों के लिए बाय बाय बच्चों।